नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करुणा निबंध, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। पहले हम रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म था वो 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। याद रखिए, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म का समय क्या था? 1884 ईस्वी सन। भले ही उनकी औपचारिक शिक्षा मैट्रिक तक ही थी, परंतु स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने स्वयं अध्ययन करके कई भाषाओं का ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया था। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार तथा युग प्रवर्तक आलोचक हैं। शुक्ल जी के निबंध चिंतामणि भाग 1 एवं भाग 2 में संकलित है। चिंतामणि भाग 1 में ही इनका जो निबंध है करुणा निबंध, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, वो संकलित है। इसके अतिरिक्त विचार विधि, रसमीमांसा भी आपके निबंध संकलन है। आचार्य शुक्ल के निबंध दो प्रकार के हैं: भाव या मनोविकार से संबंधित निबंध, दूसरा है सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आलोचना से संबंधित निबंध। इनका निबंध करुणा भाव या मनोविकार से संबंधित है। याद रखिए, जो करुणा निबंध है वो भाव और मनोविकार से संबंधित निबंध है। चलिए शुरू करते हैं करुणा निबंध को। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि करुणा किसे कहते हैं। तो परिभाषा के तौर पर शुक्ल जी ने लिखा है, जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है तभी दुख के भेद की नींव पड़ जाती है, जिसको करुणा कहते हैं। मतलब जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और उसे आपस के संबंधों के बारे में पता चलता है, तो बच्चे के मन में जो करुणा के भाव हैं वो उनकी नींव पड़ जाती है। करुणा का उल्टा क्रोध होता है। यदि किसी के लिए हमारे मन में क्रोध है तो मनुष्य के मन में जिसके लिए क्रोध उत्पन्न होगा वह उसकी हानि करने का प्रयास करता है। मान लीजिए मेरे मन में आपके लिए क्रोध है, गुस्सा है, तो मैं क्या करूँगी? आपकी हानि करने की चेष्टा करूँगी। और यदि करुणा है, यदि आपके लिए मेरे मन में करुणा है, दया का भाव है, जिसके लिए होगी करुणा उसके लाभ का प्रयास करता है, तो मैं क्या करूँगी? आपके फायदे की काम करूँगी। पात्र की भलाई की उत्तेजना दुख और आनंद दोनों श्रेणियों में रखी गई है। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की इच्छा करे। देखिए, जब हमारे मन में क्या होता है? आनंद, दुख हो तो हम क्या करना चाहेंगे? आनंद और दुख होगा तो हम अपने पात्र की भलाई ही करना चाहेंगे। लेकिन अगर हमारे मन में पात्र के लिए सिर्फ आनंद है तो हम पात्र की हानि की इच्छा कभी नहीं करेंगे। पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की इच्छा करे। लोभ के कारण और व्यक्ति या वस्तुओं को हानि पहुंचाई जा सकती है। यदि हमारे मन में लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है, तो हम दूसरी वस्तुओं को, दूसरे व्यक्तियों को हानि पहुंचा सकते हैं। पर जिस व्यक्ति या वस्तु का लोभ होगा, जिससे हमें लालच होगा, उसको हम कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं। महमूद ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, पर मंदिर के भीतर जो हीरे जवाहरात थे उनको संभाल कर रखा। उसने अपने लालच में सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन जो जवाहरात थे जिस पर उनकी नज़र थी उनको उन्होंने संभाल कर रख लिया। ऐसे ही नूरजहाँ के रूप के लोभी जहांगीर ने शेर अफगान को तो मरवा दिया, पर नूरजहाँ को बड़े चैन से रखा। मनुष्य जब समाज में प्रवेश करता है, उसके सुख और दुख का बहुत सा अंश दूसरे की क्रिया या अवस्था पर अवलंबित होता है। मतलब मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसके सुख दुख दूसरे की जो स्थितियां हैं, दूसरे की जो क्रियाएं हैं, उन पर निर्भर करती हैं। वह दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होने लगता है। अब क्योंकि सामाजिक प्राणी है तो दूसरों के दुख से दुखी भी होता है, दूसरों के सुख से सुखी भी होता है। शुक्ल जी कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम जितना व्यापक है, दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उतना ही परिमित है। परिमित मतलब सीमित है। मतलब शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि हम दूसरों के दुख से दुखी
ये जो नियम है ये ज़्यादा व्यापक है, जबकि दूसरों के सुख से जो सुखी का नियम है वो परिमित है, सीमित है। कैसे? देखिए, हम किसी भी अनजान व्यक्ति को देखते हैं, उनके दुख को देखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। जब तक हमें यह नहीं पता चलता कि वो जो दुखी प्राणी हैं वह किसी पाप के कारण या अपने ही किसी अपराध के कारण दुखी है, तब तक हम उसके दुख को देखकर दुखी होते हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाता है कि वह अपने किसी किए अपराध या अत्याचार के कारण दुखी है, तो हमारा उसके प्रति जो दुख है वो कम हो जाता है। ऐसे ही जब कोई अनजान व्यक्ति सुखी हमें दिखाई देता है तो हम उसके सुख को देखकर सुखी नहीं होते। तो इसी कारण शुक्ल जी ने कहा है कि जो दुख का जो नियम है वो अधिक व्यापक है और सुख का नियम सीमित है। देखिए, करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं। किसी के मन में करुणा जगानी है तो इंसान का दुखी होना ही बहुत है। परंतु आनंद हमें केवल तब आता है जब सुखी होने वाला व्यक्ति हमारा जानकार हो, हमारा संबंधी हो या कोई सज्जन या चरित्रवान व्यक्ति हो। किसी अनजान के लाभ या कल्याण की बात सुनकर हमारे हृदय में किसी प्रकार का आनंद नहीं आता। मतलब हम सुखी तभी होंगे जब कोई हमारा सगा, हमारा रिश्तेदार या कोई अच्छा व्यक्ति जिसके बारे में हम जानते हैं उसके सुख की बात सुने। किसी अनजान व्यक्ति के आनंद या सुख की बात सुनकर हम खुश नहीं होते। दूसरों के सुख से जो आनंद होता है उसका कोई दूसरा नाम नहीं रखा गया है। जैसे हम दूसरों के दुख सुख को देखकर आनंदित होते हैं तो उसका कोई दूसरा नाम नहीं है, जबकि जब हम दूसरों के दुख को जानते हैं, देखते हैं, दुखी होते हैं तो उसके कई नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं? करुणा, दया आदि नामों से हमने उसे पुकारा है। अज्ञात व्यक्ति के दुख पर दया बराबर उत्पन्न होती है। जब हम किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं दुखी तो उसके दुख पर हमें दया आ जाती है। तो जिस व्यक्ति से हमारा अधिक संसर्ग है, जिसे अच्छे से जानते हैं, उसके उतने ही दुख पर हमें अधिक करुणा उत्पन्न होती है। मतलब अनजान व्यक्ति को देखकर तो हमें, कोई भी अनजान व्यक्ति हो, 1 2 3 4, तो सभी पर बराबर की दया आएगी। लेकिन जब कोई दुखी इंसान हमारा सगा हो, हमारा संबंधी हो, जब हम उन्हें दुखी देखते हैं तो हमारा जो दुख है वो और अधिक बढ़ जाता है। उनसे ज़्यादा दुख हमें अपने किसी सगे को देखकर होता है, दुखी देखकर। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य क्या है भाई? संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। मतलब प्रत्येक प्राणी चाहता है कि उसके जीवन से दुख दूर हो जाए और सुखों की प्राप्ति हो। अतः संसार का उद्देश्य भी यही तय हुआ, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। करुणा मानव में शील और सात्विकता उत्पन्न करती है। शुक्ल जी के अनुसार किसी प्राणी में करुणा की भावना देखकर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि किसी दुखी प्राणी को जब कोई व्यक्ति देखकर उसके मन में दया आ जाती है और हम उसे देखते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसलिए क्रोध, भय, ईर्ष्या आदि भावों से करुणा ही सात्विकता का आदि संस्थापक भाव सिद्ध होती है। प्रिय के वियोग से उत्पन्न दुख में भी कल्याण की भावना रहती है, करुणा की। जो प्रिय होता है हमारा, जब हम दूसरे अनजान लोगों के दुख को देखकर ही दुखी हो जाते हैं, पर जब कोई हमारा अपना प्रिय जन जिससे हम दूर हो जाते हैं तो उससे वियोग से उत्पन्न जो दुख है उसमें भी करुणा की ही भावना होती है। जब हम अपने प्यारे व्यक्ति से दूर हो जाते हैं तब हमें उसकी याद आती है, दुख होता है। यह दुख वियोग जनित होता है, इसमें करुणा मिली रहती है। करुणा मनुष्यों के अंतःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाती है। इसी कारण जैन और बौद्ध धर्म में करुणा को बड़ी प्रधानता दी गई है। तुलसीदास ने भी कहा है, पर उपकार सरिस न भलाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। जो सामाजिक जीवन है उसकी पुष्टि के लिए करुणा का जितना फैलाव होगा उतना अच्छा होगा। दुखी व्यक्ति जितना ही असहाय और असमर्थ होगा उतनी ही अधिक हमारी करुणा होगी। मतलब जिसे देखकर हमारे मन में दया उत्पन्न होती है, करुणा होती है, वह जितना असहाय होगा, असमर्थ होगा,
हमारे मन में जो करुणा है वह उतनी ही अधिक होती है। जैसे मान लीजिए कोई अनाथ अबला औरत है, उसको कुछ लोग मार रहे हैं मिलकर, तो हमारे मन में जो करुणा उत्पन्न होती है वो ज़्यादा होती है। किसी सिपाही या पहलवान को पिटते देख उतनी करुणा हमारे मन में नहीं होगी। अपने परिचितों के थोड़े कलेश या शोक पर जो वेग रहित दुख होता है उसे सहानुभूति कहते हैं। करुणा जो है वो अपना बीज अपने पात्र में नहीं फेंकती। मान लीजिए आपको देखकर मुझे करुणा आ गई, मुझ में दया आ गई, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप मुझे देखकर आपके मन में भी दया आए। करुणा अपना बीज अपने पात्र में नहीं फेंकती, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है, आप पर करुणा की गई या मुझ पर आपने करुणा की, तो सिर्फ एक के मन में ही करुणा का भाव आता है, बदले में दूसरे के मन में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता, दूसरे के मन में ये भाव नहीं आता। जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है। मतलब क्या होता है, जब हम किसी पर करुणा करते हैं, दया दिखाते हैं, तो सामने वाले के मन में कृतज्ञ का भाव आता है, या वो हमारे करुणा करने वाले के प्रति श्रद्धा रखता है या प्रीति करता है। उसके मन में करुणा का भाव नहीं आएगा। जैसे हमारे मन में आपको देखकर क्रोध आ गया तो आपके मन में भी क्रोध आएगा, प्रेम आ गया तो प्रेम हो सकता है। लेकिन अगर करुणा आती है तो उसके बदले में करुणा न आकर कृतज्ञता का भाव या श्रद्धा या प्रीति का भाव आपके मन में आएगा। मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश और काल की परिमिति अत्यंत संकुचित होती है। मनुष्य क्या होता है, जो सामने देखता है, जो समझता है, वो ज्ञान जो होता है उसका संकुचित होता है, सीमित होता है, परंतु वह अपनी स्मृति, अनुमान, कल्पना और बुद्धि से और दूसरों से प्राप्त ज्ञान से वह उस ज्ञान को विस्तृत कर पाता है, जान पाता है, जिससे वह दूसरों के दुख से जुड़ जाता है। शुक्ल जी कहते हैं कि कई बार हमें अपने मनोवेगों की हत्या करनी पड़ती है। कई बार हमारे मन में जो प्रेम, क्रोध, करुणा, दया इस तरह के भाव आते हैं तो हम उन्हें दबा देते हैं। क्यों दबा देते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको अपने बॉस पर किसी बात पर गुस्सा आ जाता है, बुरी लग जाती है उनकी बात, लेकिन आप क्या करते हैं, उनकी बुरी लगी हुई बात पर भी आप कोई बात उन्हें नहीं कहते, कुछ भला बुरा नहीं कहते, चुप रह जाते हैं, सहन कर जाते हैं। तो इससे आपने क्या किया, अपने क्रोध को, अपने मनोवेगों को दबा दिया, उनकी हत्या कर दी। शुक्ल जी कहते हैं कि ये 3 कारणों से होता है। हम अपने मनोवेगों की जो हत्या है वो 3 कारणों से करते हैं। एक तो आवश्यकता में आप क्या कहेंगे, आपको नौकरी की ज़रूरत है, काम करना है, इसीलिए आप अपनी आवश्यकता के कारण उन्हें कुछ नहीं कहते, अपने मनोवेगों को दबा लेते हैं। दूसरा नियम के कारण, जैसे नियम है, आपको स्कूल में बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, वहाँ फ़ीस भरने का नियम है। यदि आप फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं तो किसी कारण स्कूल वाले आप पर दया तो कर देंगे, लेकिन आपकी फ़ीस माफ़ नहीं करेंगे, आपके बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे या एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। तीसरा न्याय, आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, अब उधार ही तो दिए हैं, आप उन्हें छोड़ भी नहीं सकते, सामने वाले की स्थिति खराब है, आपको स्थिति खराब लग रही है, आप उसे मदद के लिए और पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन न्याय तभी होगा जब वो आपके पैसे वापस देगा। तो ये था शुक्ल जी का करुणा निबंध। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।